डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीताराम है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। इस शहर से बाहर एक छोटा सा गांव है जहाँ पर कोई नहीं रहता। यहाँ घर बने हुए हैं लेकिन उन घरों में कोई नहीं रहता। जिंदा भूत प्रेत का वास है इस गांव में, लेकिन वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। वो भूतों के साथ रहना मैं सीख चुका हूँ, क्योंकि लोग मुझे पुजारी जी कहते हैं। मैं लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाने के लिए नहीं जाता। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है और मैं उस मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। जितने पैसे मैं कमाता हूँ इस मंदिर पर लगाता हूँ। अब आप कहेंगे, अगर मैं पूजा पाठ नहीं करता तो मुझे पुजारी जी क्यों कहते हैं? मेरे कर्मों के कारण मुझे पुजारी जी इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं भूतों का निवारण करता हूँ। उस घर में जहाँ भूत प्रेत का वास हो, लोग बहुत परेशान हों, मैं वहाँ पर बुलाया जाता हूँ और उन भूतों से लोगों के घरों को छुड़ाता हूँ। आसपास मैं बहुत मशहूर हो चुका हूँ और मैं उन्हीं बड़े कामों को हाथ डालता हूँ जिसमें सच में परेशानी हो। छोटे मोटे भूतों को तो यहाँ द्वारा बनाए गए छोटे से लॉकेट से ही भगाया जा सकता है। इस तरह मेरी ख्याति ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन मेरा मानना है मैं कोई काम नहीं करता। ये हनुमान जी हैं जो मुझसे करवाते हैं और मैं समझ तक नहीं पाता वो चाहते क्या हैं। जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं वो मेरी बातें मानते हैं, जो भरोसा नहीं करते वो मुझे एक झूठा कहते हैं। इसी तरह मेरी ज़िंदगी कट रही है, क्योंकि लोग तो भगवान को भी भगवान नहीं मानते। मैं तो तुच्छ इंसान हूँ। ये सोमवार का दिन था, मैं इसी गाँव में था और अब कोई ख़ास काम मेरे पास था नहीं, तो गांव की सफाई करने में लगा हुआ था। तब 15 साल का एक लड़का मेरे पास आया था। वो भूखा प्यासा था और मेरे पास आकर वो कह रहा था, हमारी मदद कीजिए। मैं उस बच्चे से कहने लगा, मैं मदद तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो उसने कहा, उन्हें कोई आने नहीं देता, वो गांव से निकल ही नहीं पाते। सिर्फ 18 साल से कम उम्र के बच्चे ही उस गांव से निकल सकते हैं। मुझे उन्होंने भेजा है और मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंच पाया हूं। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। उस बच्चे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद मैंने पहले तो पास के ही एक घर में उसे खाना खिलाया, वहाँ पर उसे बिठाया और फिर मैं उसके लिए कुछ और चीज़ों का इंतज़ाम करने लगा। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन कुछ देर बाद उस घर से वो भागता हुआ मुझे नज़र आया। उसने कहा, वहाँ भूत है, मुझे उड़ते हुए भूत दिखे। मैं हंसता हुआ उसे कहने लगा, हाँ, ये भूतों का गांव है। यहाँ भूत नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन थोड़ा सा डरा देते हैं। चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन सा भूत है। मैं उस घर में गया और उस भूत को पहचान गया था मैं। ये एक बूढ़ी औरत का भूत था जिसकी उम्र 80 साल रही होगी। अब 10 साल हो चुके हैं उसे मरे हुए। अब भी उसकी आत्मा यहीं पर भटक रही है और उसका मानना है वो 120 साल तक जिंदा रहने वाली थी, पहले मर गई, अब उसकी आत्मा तब तक यहीं भटकती रहेगी। अब उसे मैं परेशान भी नहीं करता, क्योंकि वो बस आसपास भटकती है, कोई नुकसान नहीं करती। बेचारा बच्चा बेवजह ही डर गया। फिर मैंने उस बच्चे को समझाया, मैं हनुमान भक्त हूँ, भूतों के बीच रहता हूँ और भगाता उन दुष्ट भूतों को हूँ जो लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। तब वो बच्चा मेरे पाँव पड़ गया था और मैं उसे पाँव छूने दे नहीं रहा था। मुझे शर्म आती है, मैं तुच्छ इंसान हूँ जो अपने पाँव को किसी को छूने तक नहीं देता। वो बच्चा मुझसे कह रहा था, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। उस गांव में तबाही आने वाली है, हर कोई मरने वाला है, सबसे पहले आपको वहाँ पहुँचना होगा। मैंने उस बच्चे को शांत किया और शुरू से बात सुननी शुरू कर दी। उसने भी बताना शुरू किया। लगभग 2 सालों से उस गांव में कहा जा रहा है कोई ब्रह्म राक्षस आ चुका है जो एक एक करके सब लोगों को मार रहा है और उस गांव से बाहर किसी को जाने नहीं देता, और गांव में जितने लोग हैं वो सबका शिकार करेगा।
जो 18 साल से कम के हैं सिर्फ वही गांव छोड़कर जा सकते हैं, बाकी सबका वो धीरे धीरे अंत करेगा। जो गांव से बाहर जाने की कोशिश करता है वो मारा जाता है और गांव में धीरे धीरे सब मर रहे हैं। अंत हर तरफ से होगा, बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। मैं ज़्यादा पैसे भी नहीं ला पाया, भूखा प्यासा बस बड़ी मुश्किल से आप तक पहुंचा। मैंने सुना है आप पर हनुमान जी का हाथ है, इसलिए आप ही उस भूत को भगा सकते हैं, उस ब्रह्म राक्षस का अंत कर सकते हैं। उसकी आंखों में वो तड़प देखी थी मैंने। अमूमन छोटे मोटे काम तो मैं किसी और को करने को भी कह देता हूँ। मुझसे कई जानकारी पाकर छोटे मोटे भूतों को भगाने के तरीके कई लोग जान चुके हैं। मैं उनका साथ भी देता हूँ और इस बार कुछ ऐसा आया था जिसे शायद कोई भी भगा ना पाए। ब्रह्म राक्षस। एक ब्रह्म राक्षस का मुकाबला मैंने भी कभी नहीं किया था। अब उस बच्चे के साथ मैं निकल पड़ा था। मैं अपनी घंटी और वो हवा से हल्की तलवार लेकर निकला था। मुझे नहीं पता था ब्रह्म राक्षस का मुकाबला कैसे करना है, लेकिन कुछ जानकारी मेरे पास थी। एक ब्रह्म राक्षस तब बनता है जब एक ज्ञानी ब्राह्मण लेकिन जो दुष्ट हो उसकी मौत होती है। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और उसका मुकाबला साधारण इंसान नहीं कर सकता। अब मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मैं खुद को साधारण इंसान मानता हूँ। लोग मुझे पुजारी कहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई खास शक्तियाँ नहीं हैं। बस कुछ चीज़ों से मुकाबला करने की कोशिश करता हूँ और शायद मेरी किस्मत और हनुमान जी मुझे बचा लेते हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ। उस बच्चे के साथ मैं मेघालय में पहुँचा था और वहाँ वो गांव जंगल के बीच में बसा हुआ था। आपको पता है मेघालय को मेघालय क्यों कहा जाता है? मेघालय यानी कि मेघों का घर, जहाँ बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि रास्ते बंद हो जाते हैं और उन जंगलों के अंदर तक पहुँचना असंभव हो जाता है। बारिश रुकने पर ही कोई अंदर जा सकता है और कई बार हफ्तों के लिए बारिश होती है। आप कदम तक नहीं रख सकते उन जंगलों में। पानी इतना ज़्यादा भरा होता है कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। बारिश के बीच उस सड़क में जैसे दिख नहीं रहा था कुछ। उस बच्चे को लिए उन जंगलों के अंदर जा रहा था और कई जगह पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ, कई जगह पेड़ बहुत ज़्यादा नीचे तक गिरे हुए। रास्ता भटक रहे थे, लेकिन बच्चा जानता था वो रास्ता। जंगलों में चलकर जाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और मैं दर्द महसूस कर रहा था उस बच्चे का, कैसे उस जंगल से बाहर आया होगा। ये बरसात का मौसम था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। नदियाँ भरी हुई थी जिनका पानी इस जंगल के अंदर तक आया हुआ था। जब उस गांव की हद तक हम पहुंचे थे तभी मैं समझ गया था यहाँ तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। वहाँ चारों तरफ बारिश ही बारिश, लेकिन जब गांव की हद तक पहुँचे वहाँ बारिश बिल्कुल नहीं। जैसे बादल तो ऊपर थे लेकिन बरसात नहीं हो रही थी। ये कैसा शापित गांव है। आसपास के सारे पेड़ काले रंग के हो चुके थे, जैसे सूख चुके हों। उनकी पत्तियां तक झड़ चुकी थी, बस बंजर सी ज़मीन दिख रही थी। क्या यहाँ बारिश नहीं होती? मैंने उस बच्चे से पूछा और वो बच्चा कहने लगा, नहीं, बस एक नदी आती है जो यहाँ से गुजरती है, उसका पानी पीना पड़ता है जो काफ़ी गंदा होता है। वो ब्रह्म राक्षस तड़पा तड़पा कर मार रहा है। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा है इस गाँव से। आप ही निजात दिला सकते हैं। उस गाँव में पहुँचकर वो बच्चा डर गया था, लेकिन मुझे वो गांव के बिल्कुल बीच में लेकर गया। जब बीच में मैं पहुंचा था वहां हर तरफ लोग मुझे देखकर हैरान थे। कुछ तो मुझसे डर रहे थे, वो घरों के अंदर छिप गए। जब उस बच्चे ने कहा, ये पुजारी जी हैं, सीताराम पुजारी जी, ये बात सुनकर घरों से लोग बाहर आने लगे थे। मेरे पाँव में गिरना शुरू हो गए थे। मैं किस किस को रोकता, हर दिशा से पाँव पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कोई मसीहा आ गया हो। मैं उन्हें समझा रहा था, मैं साधारण आदमी हूँ और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कोई मेरे पाँव को छुए। चाहे मैं बूढ़ा भी हो जाऊँ, मैं कभी किसी को अपने पाँव छूने नहीं दूंगा। मैं खुद को तुच्छ इंसान मानता हूँ, इसीलिए पाँव छूने पर मुझे बेइज्जती सी महसूस होती है। आखिर आप सब तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। वो बूढ़े तक थे जिनकी उम्र 80 साल थी, वो मेरे पाँव छूना चाहते थे। मुझे ऐसे समझ रहे थे जैसे उन्हें बचाने वाला आ गया हो। मैं खुद नहीं जानता था उसका मुकाबला मैं कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर मुझे चुना गया है मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। अब उस गांव के बड़े घर में मुझे बिठाया गया।
मेरे सामने जो भी चीज़ें खाने पीने की वो रख सकते थे उन्होंने रखी। मैं देखकर हैरान था। खाना बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ था। फल, सब्जियां, सड़ी हुई हर चीज़ मेरे सामने रखी गई थी, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने अच्छा खाना रखा था। तब मुझे उनके दुख दर्द महसूस होने लगे कि मेरे लिए सबसे अच्छा खाना रखा गया है। ये कैसा खाना खाते होंगे। आंखों से आंसू आ गए थे और सबसे बुजुर्ग आदमी जो इस गांव का मुखिया था, मैंने उससे सवाल करने शुरू कर दिए। आखिर यहाँ चल क्या रहा है, मुझे शुरू से बताइए। उन्होंने बताना शुरू किया। कुछ साल पहले से एक ब्रह्म दैत्य यहाँ पर आया था। किसी को नहीं पता वो कहाँ से आया, लेकिन वो ब्रह्म दैत्य आस पास ही रहता है। वो अचानक कहीं से निकल कर आता है और हमला करता है। उसका शरीर अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ, अभी वो कमज़ोर है, लेकिन वो जितने शिकार करता जाएगा उसका शरीर उतना ताकतवर होता जाएगा। पूरे के पूरे गांव को वो खत्म करेगा। इससे पहले यहाँ से बाहर निकलने की कई लोगों ने कोशिश की, उसने सबको मार दिया। सिर्फ बच्चे ही यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और कोई नहीं, और बच्चे किसी को बुलाकर नहीं ला सकते थे। मदद लाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन यहाँ तक पुलिस वालों का पहुँचना भी असंभव है, इसीलिए मदद की कोई गुंजाइश नहीं बची है। आप यहाँ तक आए हैं, आपकी मेहरबानी है, अब उस ब्रह्म दैत्य से हमें निजात दिलाइए। मैंने अब सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। आखिर वो ब्रह्म दैत्य नज़र कहाँ पर आता है? उनका कहना है कि वो नज़र हर जगह पर आता है, वक्त रात के 12 बजे के बाद और सुबह की सूरज की किरण पड़ने से पहले पहले वो यहाँ नज़र आता है। वो काफ़ी खतरनाक होता जा रहा है, शक्तिशाली होता जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लोगों ने उसका मुकाबला करने की कोशिश की। शुरू में वो कमज़ोर था, हमें लग रहा था उसे मारा जा सकता है, लेकिन वो शिकार करता करता अब इतना ताकतवर हो गया है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा था। एक बार उसको देखना चाहता था, पहचानना चाहता था। और मैं ये भी जानता हूँ, किसी भी काली शक्ति का अंत तभी किया जा सकता है जब उसका इतिहास जान पाओ। इतिहास जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए मुकाबला किसका कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ नाम पता था, ब्रह्म दैत्य। वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मारता है, क्यों मारता है, हर सवाल अब भी सवाल ही था। अब उस रात के अंधेरे में मैं निकल पड़ा था उसे जंगल में ढूंढने, कौन सा ब्रह्म राक्षस बाहर घूमता है। हर कोई अपने घर के अंदर दुबक गया था। मैं उस जंगल में तलवार को लिए घूम रहा था और घंटी मैंने जेब में डाल दी थी। इसके बाद मैं ढूंढता रहा, लेकिन उस जंगल में कोई मिल नहीं रहा था। ना कदमों की आवाज़ आती, बस पानी और कीचड़ हर जगह था। उसके बाद मुझे पाँव के निशान नजर आए। उन पाँव के निशान का मैं पीछा करने लगा और पाँव के निशान का पीछा करते करते उस घने जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। अंधेरा होने लगा था वहाँ, क्योंकि वो पेड़ इतने घने थे कि ऊपर चांद तारों की रोशनी नहीं पहुँच पा रही थी। अब मुझे टॉर्च जलानी ही पड़ी, और जब मैंने टॉर्च जलाई मुझे महसूस हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब मुझे महसूस होना शुरू हो ही गया कि कोई पीछा कर रहा है, तब उसकी जानकारी भी मुझे लेनी थी। पेड़ों के ऊपर से छलांगे लगाते हुए, कभी ज़मीन से घिसटते हुए, आसपास की झाड़ियों से आ रही आवाज़ ये बयां कर रही थी वो करीब आ रहा है। जैसे ही पीछे से तेज़ आवाज़ आई, मैं जान गया किसी ने छलांग लगाई है मेरे ऊपर। मैं नीचे की तरफ झुका और वो भेड़िए नुमा इंसान था जिसका चेहरा काफ़ी भयानक, बड़े बड़े कान थे लेकिन मुंह सूजा सूजा इंसान जैसा। उसने वो छलांग लगाई थी, उसके पंजों से मैं बच गया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा मैंने पीछे से तलवार निकाल ली थी। अब ये तलवार और उसके पंजों का मुकाबला था। वो गुर्राने लगा था और उसने अपना आकार थोड़ा और ज़्यादा बड़ा कर लिया। एक ब्रह्म राक्षस और बड़ा आकार कर सकता है मुझे पता नहीं था, लेकिन इसी के साथ उसके नाखून भी बड़े हो गए थे। उसने फिर से छलांग लगाई मेरे ऊपर, लेकिन मेरे हाथ में वो तलवार थी। ये शक्तिशाली तलवार किसी को भी चीर कर रख सकती थी, और ये कोई भूत प्रेत नहीं था जो नज़र नहीं आता। इसके मैं परखच्चे उड़ा सकता था। उसके नाखून और मेरी ये तलवार, वो नाखूनों को इस तलवार ने चीर कर रख दिया था और उसका एक पंजा जख्मी हो गया क्योंकि उसके सभी नाखून कट गए थे। उसने अपनी तरफ से वार किया था, लेकिन तलवार का मुकाबला वो नहीं कर सकता था।
वो चिल्ला रहा था एक तरफ से, और उसके बाद उसने इंसानी शरीर बना लिया। वो 8 फुट का भयानक ब्रह्म राक्षस था जो सीधे सीधे मुझसे बात कर रहा था। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? ये क्या चीज़ है जिसने मेरे नाखून काट दिए? ब्रह्म राक्षस के नाखूनों को कोई धातु काट नहीं सकती। क्या चीज़ है तुम्हारे हाथ में? मैं अब उसको कहने लगा था, काली शक्तियों को काटने के लिए ऐसी अच्छी शक्तियां हैं, तुम्हारा अंत यही होगा। अपनी जेब से वो घंटी निकाल ली मैंने और मंत्रों का उच्चारण करने लगा था जो काली शक्तियों को बांधने के लिए थी। इसके बाद वो उन मंत्रों का उच्चारण करने लगा और मैं हैरान सा हो गया। मैं किसी ऐसी शक्ति को नहीं जानता जो मंत्रों का उच्चारण करती हो। वो मंत्र बोलता गया और उसके बाद हंसकर कहने लगा, ब्रह्म राक्षस हूं मैं, किसी समय ब्राह्मण रहा था लेकिन कर्म दुष्ट। मैं हर एक मंत्र जानता हूं, इन मंत्रों से मुझे डरा नहीं सकते। मेरी शक्तियां बढ़ती रहेंगी और जब तुम्हें मारने का समय आएगा तुम्हें भी मारूंगा। अब तुम भी गांव से बाहर नहीं जा सकते। तब मैं भी हंसकर कहने लगा था, जब मेरा जाने का मन करेगा मैं चला जाऊंगा। मैं अभी जा सकता हूं, अगर हिम्मत है तो रोको, आ जाओ। वो पीछे हटता हुआ कहने लगा था, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, गांव वालों को कैसे बचाओगे? तुम चले गए तो सबको तड़पा तड़पा के मारूंगा और अब ज्यादा दर्द दूंगा तुम्हारे कारण। तुम यहां रहे तो भी बचा नहीं पाओगे। सबका अंत करूंगा और अंत में तुम्हारे लिए आऊंगा। अब मैं गांव की तरफ भागा था क्योंकि वो भी उसी तरफ गया था। जब तक मैं गांव में पहुंचता गांव में भीड़ लगी हुई थी। वो गांव का मुखिया, उसे मार गया था वो ब्रह्म राक्षस और वहां खून के सिर्फ छींटे पड़े थे। वो गांव वाले बता रहे थे, उसने पहले शरीर के अंगों को काटा उन सब की आंखों के सामने, फिर शरीर के अलग अलग अंगों को चबाता हुआ यहाँ सबको धमकी देकर गया था कि मुझे मारने के लिए तुमने किसी और को बुलाया है, अब तुम्हारी मौत जल्द ही होगी। हर गांव वाले को एक एक करके हर रात मारूंगा। पहले वो महीने में हफ्तों में एक को मारता था, अब हर रोज एक को मारेगा। मैं किस किस को बचाऊंगा मुझे खुद नहीं पता था। उसके अगले दिन मैं गांव वालों को पूछ रहा था, आखिर मुझे बताओ वो कहाँ से आता है, क्योंकि मुझे उसका इतिहास जानना होगा। हर किसी को यही पता था कि कुछ साल पहले से वो इस गांव में आना शुरू हुआ, लेकिन एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 90 साल थी, वो कह रही थी उस पहाड़ी पर वो पहले नजर आया करता था। लगभग 20 से 30 साल पहले की बात है। उस पहाड़ी पर नजर आया करता था, बहुत ही कमजोर। वो जिंदा था, उस समय वो ब्रह्म राक्षस बना नहीं था। ये वही चेहरा है, मैं पहचान सकती हूँ। कोई मेरी बात नहीं मानता। मैं गांव वालों को कहता रहा और वो कह रहे थे ये बूढ़ी पागल हो चुकी है। वो सभी गांव वाले बहुत कमज़ोर थे, खाना कम खाया करते थे, सड़ा हुआ खाया करते थे और मैं भी कमज़ोर होने वाला था क्योंकि यहाँ खाना खाने को मिल नहीं रहा था। मेरे लिए सबसे अच्छा खाना वो रखते, लेकिन वो भी खाने लायक नहीं था। पानी भी गंदा पीना पड़ता था और मुझे डर था ज़्यादा समय यहाँ बिता नहीं सकता। मैं गांव वालों की रक्षा करने में समय बर्बाद नहीं कर सकता, इससे वो कभी ना कभी उन्हें मारेगा। कमज़ोर सब हो ही जाएंगे, खुद ब खुद मर जाएंगे। मुझे उस राज को सुलझाना होगा। वो पीछे वाली पहाड़ी, उस पर भी कई घर नज़र आते हैं जिनकी लाइट भी जलती है। अब गांव वाले गांव छोड़कर जा नहीं सकते। मैं उस पहाड़ी पर जाऊंगा और इस राज का पता लगाने की कोशिश करूंगा। शायद उस ब्रह्म राक्षस ने लोगों को इसीलिए यहाँ कैदी बना रखा है ताकि कोई राज ना जान ले। अब मुझे उस गांव को छोड़कर आगे जाना था, उस पहाड़ी की तरफ। आखिर वहाँ पर कौन सा गांव बसा हुआ है? और डर मुझे एक और बात का था, कहीं पीछे वो ब्रह्म राक्षस किसी को मार कर ना चला जाए। तो मैंने उन गांव वालों को अपनी वो तलवार दे दी। वहाँ पर एक हट्टा कट्टा लड़का था। जब मैंने उसे तलवार दी, वो तलवार उसके लिए थोड़ी भारी थी, लेकिन जब मैंने मंत्रों का उच्चारण से सिखाया तो वो तलवार उसे भी थोड़ी हल्की लगने लगी थी।
इसके बाद वो तलवार को उठा सकता था और मेरी इजाज़त से चला सकता था। यानी अब ब्रह्म राक्षस अगर वहाँ हमला करने के लिए आया तो उस तलवार के इस्तेमाल से उसे मारने की कोशिश की जा सकती थी। हो सकता है वो इस तरह से हमला करे कि वो समझ ही ना पाए कि तलवार इनके पास है और इस तरह से वो मारा जाए। मैं वो तलवार को देकर अब उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ा था। मेरे पास अब कोई हथियार नहीं था उस ब्रह्म राक्षस से लड़ने के लिए। इसीलिए जब मैंने उस गांव की हद पार की, आसपास से वो आवाज़ें तो आती रही थी, लेकिन बार बार जानबूझकर मैं अपने कपड़ों में हाथ डालता। अब उस ब्रह्म राक्षस को ऐसा लग रहा होगा कि मैं बस तलवार निकालने वाला हूँ, इसीलिए आवाज़ें दूर हो जाती। मंत्रों का असर उस पर होने वाला नहीं था, इसीलिए बड़ी मुश्किल से उस गांव की हद से मैं बाहर निकला। यानी कि अब मैं हद से बाहर आ गया था, ब्रह्म राक्षस पीछे रह गया था। अब उस पहाड़ी पर पहुंचना था जहां से मुझे राज का पता चलता। चलते चलते काफ़ी समय हो गया। दोपहर तक मैं उस पहाड़ी पर पहुंचा था और वहां पर घर बहुत दूर दूर बने हुए थे। जब मैं उस गांव तक पहुंच गया, पहले घर में कोई मौजूद नहीं था। कई घरों में देखा, वहां पर कोई नहीं था। जब मैं पीछे वाले घरों में पहुंचा, उस पहाड़ी की उतराई पर, वहां कई लोग लकड़ियां काट कर ला रहे थे। ताज़ी सब्जियां वहां पर उगाई गई थी। वहां बारिश काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। उस गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा धार्मिक लग रहे थे। हर किसी ने माथे पर टीका लगाया हुआ था। अब मैं उन लोगों से बात करने लगा। वो काफ़ी अच्छे लोग थे, लेकिन जब मैंने ब्रह्म राक्षस का नाम लिया, वो गुस्सा करने लगे। वो ब्रह्म राक्षस के बारे में एक भी बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। उनका मानना था यहाँ बाहर से कुछ लोग आते हैं जो यहाँ की जानकारी पाते हैं। वो मंत्रों के उच्चारण जान पाते हैं जिनसे ब्रह्म राक्षस बना जाता है, ब्रह्म राक्षसों को मारा जाता है। इसका गलत उपयोग वो करते हैं और उसके बाद वो बाहर जाकर लोगों को परेशान करते हैं। इसीलिए उन मंत्रों के बारे में, ब्रह्म राक्षस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। वो मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे। मैंने भी ब्रह्म राक्षस की इस जानकारी के बारे में सुना नहीं था कि कोई ऐसा मंत्र भी होता है जो मंत्र बोलने के बाद कोई ब्रह्म राक्षस बन सकता है, और वही मंत्र है जिससे ब्रह्म राक्षस को मारा भी जा सकता है। मुझे ये मंत्र चाहिए था। वो बताने को तैयार नहीं। अब उनका भरोसा जीतना था और मैं ज़्यादा समय यहाँ बिता भी नहीं सकता था। इसीलिए मैं उनसे बातचीत करने लगा, उनकी मदद करने लगा। उनसे बस ये जानकारी निकलवानी थी। वो बताने को तैयार नहीं। वहाँ हर किसी ने हठ किया था कि वो इस जानकारी को किसी बाहरी को नहीं बताएंगे, भरोसेमंद को बताएंगे। और मैं जल्दी से जल्दी भरोसा कैसे जीतूं, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब अंधेरा हुआ, वो गांव वाले घरों में दुबक गए थे। मैंने उनसे सवाल किया, आखिर क्या वो ब्रह्म राक्षस यहाँ भी आता है? वो ब्रह्म राक्षस का नाम लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने कारण कोई और बताया। एक चुड़ैल जिसे वो संभाल नहीं पा रहे हैं, वो चुड़ैल यहाँ पर आती है। वो लोगों का खाना खाती है, चुराती है, उन्हें मारने की कोशिश करती है और यहाँ से भाग जाती है। सभी के सभी लोग उस चुड़ैल से परेशान थे और मुझे लगा इनका भरोसा जीतने का यही एक रास्ता है। अगर मैं उस चुड़ैल से मुकाबला करूं, उसे हरा दूं, उसके बाद शायद ये मुझे ब्रह्म राक्षस की जानकारी देंगे। लेकिन आज की रात मुझे यहाँ बितानी होगी और हो सकता है इतने में वो ब्रह्म राक्षस उस गांव में किसी एक को मार दे। अब मैं काफ़ी घबराया हुआ था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। अब मैं उस गांव में घरों से बाहर था और हर कोई घर में दुबका हुआ। ऐसे लोग जो ब्रह्म राक्षस की जानकारी रखते हैं, वो चुड़ैल से छुटकारा क्यों नहीं पा रहे? मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन इनका भरोसा जीतकर वो सवाल का जवाब मुझे मिल जाता। जैसे ही वहाँ उड़ती हुई लड़की दिखी मुझे, मैं समझ गया ये वही चुड़ैल है। वो हवा में लहरा रही थी, काले कपड़े पहने हुए, घरों की छतों पर छलांगे लगाती हुई, कभी एक घर पर कभी दूसरे घर पर, और मैं उसके पीछे भागता जा रहा था। उसके वो पायल की आवाज़ मुझे पहचान करवा रही थी, आखिर वो कहाँ पर मौजूद है। और मैं हाथ में घंटी लिए, मेरे पास और कोई चीज़ नहीं थी, बस घंटी को बजाने की कोशिश करता, लेकिन वो कूद कर उस घर से किसी दूसरे घर में चली जाती। आखिर ये कैसी चुड़ैल है
और इसे कैसे पता कि मैं इसे रोकने के लिए बाहर खड़ा हूँ? आखिर बाकियों पर हमला करती है तो मुझ पर भी इसे हमला करना चाहिए ना। मैं नहीं जान पा रहा था आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन वो मुझसे दूर भागे जा रही थी। कहीं मुझे पहचानती तो नहीं? अब वो छतों पर भागे जा रही थी, मैं उसके पीछे पीछे। जब वो सबसे अंतिम वाले घर पर बैठी, मैं भागता हुआ करीब पहुंच गया। मैंने दूर से आवाज लगाई, ओ चुड़ैल, यहाँ छतों पर भागे जा रही है, अपनी शिकार को छोड़कर जा रही है। तब वो धीरे से छत के एक कोने में आई और कहने लगी, शिकार? कौन सा शिकार? मैं किसी शिकार को नहीं छोड़ती। अगर मुझे शिकार नजर आए तो उस पर हमला जरूर करती हूँ। कई बार मारती नहीं, कई बार मार देती हूँ। मैं उसे कहने लगा, अच्छा, मैं सड़कों में घूम रहा हूँ, तुझे खुद बुला रहा हूँ, आजा कर मुकाबला। तो वो हंसने लगी, मैं तुझे क्यों मारूं? आखिर सब लोग घरों में दुबके हुए हैं, सब परेशान हैं, एक इंसान बाहर घूम रहा है। मुझे डरना चाहिए या तुम्हें डरना चाहिए? मुझे लग रहा है मेरे लिए प्लानिंग की गई है, मुझे पकड़ने की तैयारी है। मैं नहीं आने वाली तुम्हारे पास। वो छलांग लगाकर आगे वाले घर में चली गई और वहां से कहने लगी, अब पकड़ के दिखा, मैं हाथ में आने वाली नहीं। मैं सोच रहा था, आखिर ऐसी चुड़ैल से मुकाबला कैसे किया जाए जो घरों की छतों को फांद फांद कर आपसे दूर चली जाए। मंत्र भी उसके कानों में नहीं पड़ेंगे, उसे पकड़ना होगा। अब मैं उसके पीछे पीछे भागे जा रहा था। बहुत समय भगाया उसने और उसके बाद खुद वो जंगल में पेड़ों के ऊपर छलांगे लगाती हुई आगे बढ़ने लगी। अब उसे पकड़ना था, क्योंकि उसे पकड़ूंगा तो जाकर मुझे ब्रह्म राक्षस की जानकारी मिलेगी। अब चक्कर काफी बड़ा हो गया था। अब वो चुड़ैल मुझसे दूर भागे जा रही थी। अब उस जंगल में वो गायब हो गई। ना उसकी आवाज़, ना पेड़ों से कोई छोटी मोटी आवाज़ जिसका मैं पीछा कर सकूं। इस तरह मैं भी उस जंगल में भटक गया था। रास्ता मुझे पता नहीं चल रहा। मैं भटकता रहा और उसके बाद उस जंगल में मुझे एक लड़की नज़र आई जिसने सर पर लकड़ियाँ रखी हुई थी। अब रात के इस वक्त सर पर लकड़ियाँ रखे कौन सी लड़की आ रही होगी? मुझे उस पर शक होने लगा। अब जैसे ही वो करीब आई, मैं उससे सवाल करने लगा था, देखिए, आपने यहाँ कोई चुड़ैल को देखा है, कोई ऐसी जो लोगों पर हमला करती हो? तो वो हंसकर कहने लगी, चुड़ैल? हमारे गांव में चुड़ैलें ही चुड़ैलें तो रहती हैं, किस चुड़ैल की बात कर रहे हो? अब मैं उससे बात करने लगा और एक हाथ में घंटी लिए जब मैंने 2-3 बार घंटी बजाई तो मैं एक बात तो समझ गया, ये चुड़ैल या कोई काली शक्ति वाली औरत नहीं है। वो साधारण औरत थी और वो बता रही थी उसके गांव में चुड़ैलें ही चुड़ैलें हैं, लेकिन वो चुड़ैलों से डरते नहीं, उन्हें काबू करके रखते हैं। अब उसने मुझे बता दिया था चुड़ैल कहाँ से आई, लेकिन अब मुझे उससे भी आगे एक अलग गांव में जाना था। वो मुझे उस गांव की तरफ ले जाने लगी, लेकिन फिर भी मैं उस लड़की से पूछ रहा था, रात के वक्त लकड़ियां लेकर क्यों जा रही हो? ये काम तो दिन के वक्त करना चाहिए ना, रात को कोई ऐसा नहीं करता। तो वो कहने लगी, इस जंगल में चुड़ैलों का वास है और हमारे गांव वाले चुड़ैलों को काबू करके रखते हैं। रात को यहाँ किसी जानवर का खतरा नहीं होता। दिन के वक्त चुड़ैलों की शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दिन के वक्त हम जंगल में घूमेंगे तो जानवर हमें मार सकते हैं। यहाँ कोई जानवर हम पर हमला नहीं करता रात के वक्त। चलो अब गांव में तुम्हें चुड़ैलों से मिलाती हूँ। जब मैं उस गांव में पहुंचा, वक्त सुबह के 5 बजे का हो गया था। वहाँ सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी सूरज चढ़ने में 1 घंटा बाकी था। आसमान थोड़ा थोड़ा साफ दिखने लगा था। वहाँ मैं लोगों से बातें करने लगा और वहाँ कई चुड़ैलें घरों में दुबकी हुई नजर आईं। अब इनमें से वो चुड़ैल कौन सी है जो उस गांव में लोगों को परेशान करती है? जब मैंने उनसे ये सवाल किया, वो बताने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, चुड़ैलें हमारी रक्षक हैं और अगर कोई चुड़ैल वहाँ किसी को तंग करती है तो हम उसका राज नहीं बता सकते। जो हमारी मदद करता है हम उसे क्यों फंसाएंगे? अब उनकी बात भी सही थी, यानी कि मैं और बड़ी परेशानी में फंस गया था। अब मैं उनका भरोसा जीतना चाहता था और मैंने कहा, कैसे इस राज का मुझे पता चलेगा? मैं उस चुड़ैल को मारूंगा नहीं, बस गांव वालों को सुरक्षित करना चाहता हूँ। वो मानने को तैयार नहीं, लेकिन तब मुझे पता चला वो जानवरों से क्यों डरते हैं। नील यक्षिणी इस गांव से भी आगे कहीं से आती है।
वो नील यक्षिणी जानवरों को कंट्रोल में कर सकती है और वो जानवरों को दिन के वक्त छोड़ती है, जिससे यहाँ लोगों पर वो जानवर हमला करते हैं। रात को ये चुड़ैलें इन्हें बचाती हैं। अब नील यक्षिणी उस गांव से भी आगे जंगल में देखी जाती है। मुझे दिन के वक्त वहाँ जंगल में जाना होगा और नील यक्षिणी से बात करनी होगी या उसे मारना होगा, तब जाकर ये गांव वाले मुझ पर भरोसा करेंगे। और यहाँ मेरे होश उड़ गए थे। ये तो एक मकड़ जाल की तरह बना हुआ है। एक छोटे से हिस्से को सुलझाने के लिए एक नया हिस्सा जुड़ जाता है। अब एक चुड़ैल के किस्से को सुलझाने के लिए मुझे नील यक्षिणी के पास जाना होगा। मैं अब चलता चलता काफ़ी आगे तक निकलता जा रहा था और मुझे हर कड़ी जोड़नी थी, इसीलिए दिन के वक्त उस जंगल में निकला था। अब डर मुझे जानवरों का था, जानवर जो कि बहकावे में आए हैं नील यक्षिणी के। नील यक्षिणी जानवरों को कंट्रोल कर सकती है। वो चाहती क्या है मुझे ये समझना था। अब मैं डर इस बात से रहा था कहीं नील यक्षिणी के पास पहुंचकर अगली कड़ी ना शुरू हो जाए और तब तो और बड़ी परेशानी हो जाएगी। लेकिन अब मुझे आगे जाना तो होगा ही। मैं उस गांव से भी आगे बढ़ने लगा था। अब आगे गांव में कई जानवर, वो हर जानवर जैसे ज़्यादा आक्रामक थे। मुझ पर हमला करने की कोशिश करते और मैं पेड़ों पर चढ़ जाता, उन्हें भगाता, बड़ी मुश्किल से बच पाता। वहाँ पेड़ों पर वो पंछी भी, वो कौवे भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। मैं जान पा रहा था इन सबका स्वभाव बदला बदला सा है, जैसे ये किसी के कंट्रोल में हो। अब उस जंगल में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और मैं समझ भी पा रहा था क्यों वो लोग रात के वक्त निकलते हैं लकड़ियाँ लाने के लिए, सब्जियाँ फल लाने के लिए। रात को वो सही तरह सब कुछ कर पाते होंगे। मैं जब उस जंगल से बड़ी मुश्किल से आगे निकला तो एक बड़ा सा घर नज़र आया। वो घर लकड़ी का बना हुआ था लेकिन पेड़ों से जुड़ा हुआ, जैसे पेड़ों ने खुद घर को बना दिया हो अपनी ही लकड़ी से। जब मैं उस घर के बाहर था तो अंदर से एक औरत के बोलने की आवाज़ आ रही थी। हर कमरे से वो आवाज़ गूंजती हुई बाहर की तरफ निकलती और मैं उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस घर के अंदर गया था। भूल भुलैया जैसा वो घर, लकड़ी की वो दीवारें मैं बता नहीं सकता एक जैसी लग रही थी। हर गलियारे से निकलते हुए ऐसा लगता मैं इस गलियारे से पहले भी निकल चुका हूँ। और वो आवाज़ें ऐसा लगता करीब के कमरे से आ रही हैं, लेकिन कभी भी उस आवाज़ तक मैं पहुँच नहीं पा रहा था। तब मुझे लगा था इस भूल भुलैया में मैं आ तो गया हूँ, बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तब मैं कोशिश करता रहा लेकिन उस घर से बाहर निकल नहीं पा रहा था मैं। लेकिन अब बचने का एक रास्ता मुझे नज़र आया। वो लकड़ी कमज़ोर थी। जब मैंने घंटी के साथ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, वहाँ चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो गई, यानी कि ये नील यक्षिणी इन मंत्रों से कमज़ोर हो रही थी। गाने की आवाज़ें नहीं थी, वो चीखने की आवाज़ें थी जो आसपास से आती जा रही थी। फिर मेरे सामने वो खुद ही प्रकट हो गई थी। वो जैसे धुएं से बनी हुई थी, कभी कभी आकार लेती तो कभी कभी पूरी तरह से धुएं में लोप हो जाती। इस तरह जब वो मेरे सामने आई, मैंने उसको कहना शुरू कर दिया, क्यों उन गांव वालों को परेशान कर रखा है? मुझे बताओ, उन गांव वालों से तुम्हें क्या फ़ायदा है? क्यों उन्हें इतना तंग करती हो कि उन्हें चुड़ैलों का सहारा लेना पड़ता है? तो वो नील यक्षिणी ने कहा, और क्या करूं, बदला तो उन्हीं से लेना है ना। उन्होंने इस जंग को शुरू किया था और अंत मैं करूंगी। ये जानवर उन्हें मार कर रहेंगे। अब मैंने उससे पूछा, मुझे पूरी बात बताओ ताकि मैं भी कोई सल्यूशन कर पाऊँ। उसने बताना शुरू कर दिया, मैं उस गांव में रहा करती थी। मैं एक साधारण यक्षिणी थी, लेकिन अपने ज्ञान से मैं नील यक्षिणी बन सकती थी। नील कहा जाता है उस शक्ति को जो जानवरों पंछियों पर कंट्रोल कर सके। मैं नील जानकारी पाना चाहती थी ताकि जानवरों के साथ हम रह पाएं, लेकिन उस गांव के लोग वो काली शक्तियों पर भरोसा किया करते थे। मैं ऐसी शक्तियों से कुदरत के साथ जुड़ना चाहती थी और वो काली शक्तियों के साथ जुड़ना चाहते थे। फिर मुझे उस गांव से निकाल दिया गया और जब मुझे बेइज्जत करके गांव से निकाला गया, मेरे पास एक ही रास्ता था। अब वो गांव उजड़ेगा,
तब मैं उस गांव में दोबारा बस पाऊंगी। उन काली शक्तियों को वो चलाते हैं, उन चुड़ैलों के साथ रहते हैं। मैं देखती हूँ वो चुड़ैलें कब तक उन्हें बचा कर रखती हैं। रात के वक्त तो बाहर निकलते हैं, जो भटक कर दिन के वक्त यहाँ रह जाता है उसे मैं मौत के घाट उतार देती हूँ। तब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उस नील यक्षिणी को कहा, अगर मैं तुम्हें उस गांव में वापस ले जाऊं और बाइज्जत लेकर जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ ये संधि करने को तैयार हो? वो नील यक्षिणी पहले मान नहीं रही थी। फिर मैंने उसे कहा, जिस गांव से तुम निकाली गई तुम्हें उसी गांव में लेकर जाऊंगा। चुड़ैलों को वहां से निष्कासित किया जाएगा। तुम्हारी शक्तियों के साथ वो गांव वाले और आगे बढ़ सकते हैं। तुम मिलकर काम करोगी तो मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकता हूं और मेरा काम भी हो जाएगा। मैंने उस नील यक्षिणी को मना लिया था और फिर मैं पहुंचा उन चुड़ैलों वाले गांव में। वहां उन लोगों को भी मैं बता रहा था कि नील यक्षिणी एक न एक दिन तुम्हें मार देगी। रात के वक्त कब निकलोगे, तुम्हें धीरे धीरे वो मारने की कोशिश करती रहेगी। और वो अंत में मान गए। जब वो माने तो नील यक्षिणी उसी गांव में आ गई। अब दिन के वक्त वो गांव में आई थी और जानवर नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, तो गांव वाले भी इस बात के लिए मान गए। दिन के वक्त नील यक्षिणी इस गांव की रक्षा करेगी, रात के वक्त वो चुड़ैलें इस गांव की रक्षा करेंगी। इस तरह दोनों मिलकर इस गांव में रहेंगे और ये गांव और भी अच्छा बन पाएगा। लेकिन वो चुड़ैलों के लिए भी मैंने एक शर्त रखी। चुड़ैलें काली शक्तियों के इस्तेमाल से आती हैं और आप किसी और चुड़ैल को यहाँ वासित नहीं कर सकते और चुड़ैलें भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। और नील यक्षिणी ने भी यही शर्त मनवाई। गांव वाले मान गए और इस शर्त के अनुसार जो उस गांव को तंग करने वाली चुड़ैल है उसकी जानकारी मुझे देनी होगी। जब मुझे उस चुड़ैल की जानकारी मिली, यहाँ पर रहने वाली वो चुड़ैल जो कभी उस गांव में रहा करती थी, उसे वहाँ तंग करके निकाला गया था। यहाँ आकर वो काली शक्ति से चुड़ैल बनी थी। और वहाँ मैंने उसको भी कहा, अगर तुम्हें उस गांव में किसी को तंग करना है तो यहाँ ये नील यक्षिणी तुम्हें पहले ही मार देगी। क्या तुम ऐसा करना चाहोगी? अब उसे मानना ही था। यहाँ रहना है और बचना है तो बात माननी होगी। अब उस चुड़ैल से भी छुटकारा दिला दिया था मैंने उन गांव वालों को, और सबूत के लिए कुछ चीज़ें लेकर आया। जब मैं उस गांव में पहुंचा, उन्हें यह बताया कि अब वो चुड़ैल कभी आपको तंग नहीं करेगी। गांव वालों का मुझ पर भरोसा हो गया था। अब मुझे ब्रह्म राक्षस की जानकारी उन्होंने दी, और जो जानकारी उन्होंने दी वो हैरान करने वाली थी। मैंने पहले कभी ये जानकारी नहीं सुनी थी। ब्रह्म राक्षस उस गांव में वास करते हैं जहां पर उनके शरीर की वो शुद्धि हुई होती है। उसका शरीर अब भी मौजूद होगा किसी धातु के रूप में। वहां पर ब्रह्म राक्षस की एक मूर्ति बनाई गई होगी जो कि धातु की होगी, अंदर से खाली, और उस धातु के अंदर उसकी अस्थियां पड़ी होंगी। वो धातु के अंदर, मूर्ति के अंदर जाकर वो अस्थियां निकालनी होंगी और किसी भी पानी में बहानी होंगी। उसके बाद जाकर उसकी आत्मा यहाँ से छूटेगी और ब्रह्म राक्षस का अंत हो जाएगा। तब मैंने उनसे पूछा था, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस की वो मूर्ति गांव वालों को पता नहीं है। तो उन्होंने कहा, ब्रह्म राक्षस हमेशा किसी मंदिर के आसपास की ज़मीन के नीचे जाती किसी गुफा में अपनी वो जगह बनाते हैं। वहाँ तुम्हें धातु की मूर्ति मिलेगी और उस मूर्ति के अंदर जाकर बस उस अस्थियों को निकाल लेना और वहीं पानी में बहाने की कोशिश करना। उसका अंत वहीं हो जाएगा। अब ये जानकारी लेकर लगभग रात के वक्त मैं उस गांव में पहुंचा था और उस गांव में मातम मचा हुआ था। 30 लोगों को एक रात में मारना शुरू कर दिया था उस ब्रह्म राक्षस ने, और उनकी लाशें भी वहां वो छोड़ता नहीं था। वक्त बहुत कम था और मैं उस तलवार के बारे में पूछने लगा तो उन्होंने कहा वो तलवार किसी ने चुरा ली। मेरी तलवार मेरी इजाज़त के बिना कोई चुरा कर चला गया था और मैं ढूंढ तक नहीं पाया। शायद ये ब्रह्म राक्षस ही होगा, उसे पता होगा उस तलवार से उसका अंत किया जा सकता है, इसलिए वो बचने के लिए तलवार को ही चुरा कर ले गया होगा। अब मैं क्या करूं? वो मंदिर में ढूंढता हुआ वहां पहुंचा था और उस मंदिर के नीचे जाती गुफाएं। मैंने गांव वालों को सच बता दिया और गांव वाले मेरे साथ बड़ी बड़ी मशालें लेकर
अब वो आखिरी बार उसका मुकाबला करना चाहते थे और मैंने अब ढूंढना शुरू कर दिया धातु की उस मूर्ति को। उन गुफाओं में रास्ते काफ़ी मुश्किल भरे थे। वहाँ वो गांव वालों की भीड़ मेरे पीछे चल रही थी, बहुत कमज़ोर, जैसे बहुत समय से कुछ खाया ना हो, काफ़ी डरे डरे से। वो मशाले लिए साथ तो थे, लेकिन मुझे पता था वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इस तरह जब गुफाओं के अंदर हम बिल्कुल मंदिर के नीचे वाली तरफ पहुँचे, एक बड़ी धातु की मूर्ति, 5 फुट की वो बड़ी मूर्ति मोटी बनाई हुई थी और उस मूर्ति के पीछे छोटा सा दरवाज़ा। नीचे उन्होंने बहुत सारे जैसे कोयले रखे हों, लकड़ियाँ, कोयले, बहुत सारी चीज़ें, शायद आग जलाने के लिए, शायद इसे सूखा रखने के लिए, या कोई और तंत्र विद्या का इस्तेमाल वो करता होगा। उसके बाद गांव वाले वहाँ अंदर जाना नहीं चाहते थे। मैं उस गुफा के अंदर गया और वहाँ कोई ब्रह्म राक्षस मौजूद नहीं था। मुझे लगा यही मौका है, जल्दी से मुझे उस मूर्ति के अंदर से वो अस्थियाँ उठानी होंगी और उसे पानी में बहाना होगा। बारिश होने का एक फ़ायदा है, यहाँ पानी ही पानी होता है। नीचे भी कई जगह पानी ही पानी था, काम बहुत ज़्यादा आसान। मैं मूर्ति के पास पहुंचा और पास से मूर्ति काफ़ी बड़ी। उसके जब मैं अंदर घुस रहा था, जल्दी से उन अस्थियों को ढूंढ रहा था, अंदर अस्थियां मौजूद नहीं। मुझे लगा यहाँ कहीं टांगी गई होंगी। वो मोटी सी मूर्ति थी और मैं अंदर घुसकर हाथ मारने लगा। कई छेद थे जिससे रोशनी अंदर आ रही थी और मशाले लिए वो सारे लोग आसपास घेर चुके थे उस मूर्ति को। अब कोई रास्ता नहीं था कि वो ब्रह्म राक्षस यहाँ आता और मुझे रोक पाता, लेकिन वहाँ कुछ अलग ही हो गया। जल्दी से किसी ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया था और मैं धक्का मारकर दरवाज़ा खोलना चाहता था। दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैंने हर कोशिश की, मैं उस मूर्ति में जैसे बंद हो गया था। उसके बाद मुझे लगा ये किसी काली शक्ति के कारण होगा। मैं घंटी को बजाता रहा, मंत्र पढ़ने की आवाज़ें अंदर गूंज रही थी और हंसने की आवाज़ें बाहर गूंज रही थी। सभी गांव वाले हंस रहे थे, वो पूरी की पूरी भीड़ हंस रही थी। मैं आवाज़ें लगाकर कहने लगा, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, अंदर अस्थियां नहीं हैं, हमें बाहर ढूंढनी होंगी। लेकिन हंसने की आवाज़ें चारों तरफ। वो पूरा का पूरा गांव हंस रहा था और उनके बीच से निकल कर आता वो ब्रह्म राक्षस हंसता हंसता करीब आ गया था और उसके बाद वहाँ भीड़ बढ़ने लगी। वो गांव जहाँ ब्रह्म राक्षस बना था, वो गांव वाले भी यहीं थे। वो जो चुड़ैलों के साथ थे वो भी यहाँ थे, वो चुड़ैलें भी यहाँ थी, वो नील यक्षिणी भी यहाँ। सारी की सारी भीड़ हंस रही थी और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तब ब्रह्म राक्षस उस बड़ी मूर्ति के करीब आकर हंसता हंसता कहने लगा, आखिरकार आखिरकार जो काम हमें दिया गया वो काम हमने कर दिया। एक ऐसे पुजारी का अंत जो हमें रोक सकता था, हमने कर दिया। तब उन्होंने नीचे लकड़ियों को आग लगानी शुरू कर दी थी। मुझे उस धातु की मूर्ति में फंसाया था और एक एक कड़ी जुड़ने लगी। सब मिले हुए थे, सब मिले हुए थे। ये गांव वाले, वो लड़का भी मिला हुआ होगा जो मुझे यहाँ पर लेकर आया। मुझे मारने की पूरी प्लानिंग सबने मिलकर की थी और मैं चिल्लाता हुआ, कौन हो तुम, कौन हो तुम, मुझे क्यों मारना चाहते हो, इस ब्रह्म राक्षस का साथ क्यों दे रहे हो। सब ने अपना रूप बदला। वो ब्रह्म राक्षस, वो चुड़ैलें, वो इंसान, सब छलावे थे। छलावों की भीड़ ने मुझे ऐसा फंसाया था। वो कमज़ोर छलावे आप पर हमला भी करें तो मार नहीं सकते, लेकिन आपको अपनी बुद्धि से हरा सकते हैं। मुझे शायद उन्होंने हरा दिया था। वो आग की तपिश धातु को गर्म कर रही थी और बाहर से लकड़ी का वो गट्टा उन्होंने दरवाजे पर फंसा रखा था। मैं उसे खोल नहीं सकता था, मैं ताकतवर नहीं था। उसके बाद मैं हनुमान जी का नाम लेता जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, हर मंत्र पढ़े, लेकिन छलावों को रोका नहीं जा सकता था। वो जीव थे, जीवों को रोकने के लिए मंत्रों का असर नहीं होता, वो काली शक्तियों को रोकने के लिए होता है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता था। हनुमान जी को याद करता रहा। तब एक छलावा जो ब्रह्म राक्षस बनकर मुझे बेवकूफ़ बनाया करता था, वो कहने लगा, काली शक्तियों को रोकने के लिए वो शक्ति तुम्हारा साथ ज़रूर देती है, जीवों को कैसे रोक सकते हैं वो, हम तुम्हारी बलि देंगे।
तुम्हारी बलि से हम फिर से सुरक्षित हो जाएंगे। कुछ इंसानों का चुनाव होता है जो इन शक्तियों को रोके रखते हैं, और हमारा काम है उन इंसानों का अंत करना। हम छलावे हर बार ये काम कर ही देते हैं, इस बार फिर से करने वाले हैं। तुम इस सदी के पुजारी बने हो, अब इस सदी में तुम ऐसे ही गायब हो जाओगे। जलकर खून बहेगा, तुम्हें भून देंगे हम, तुम्हारा टिक्का भेंट करेंगे, ज़मीन में दफना दिए जाओगे, और फिर हम इंतज़ार करेंगे अगली सदी का पुजारी जो यहाँ आकर फिर से फंसाया जाएगा। तुम बच नहीं सकते, हमारी शक्तियाँ बढ़ती रहेंगी, और ये सदी तो नाश की सदी है, जब नर्क से वो शक्तियाँ आने वाली हैं जिसे रोकने वाले तुम थे। अब नहीं रोक सकते, तुम्हारा तो अंत हो जाएगा। घोर कलयुग पहले ही आने वाला है। मैं अब गर्म होने लगा था, पसीना बहे जा रहा था, वो धातु गर्म होती जा रही थी और मेरे जूते भी नीचे से पिघलने लगे थे। मेरे पांव अब तक धातु को छुए नहीं थे और मैं जानता था अब निकलने का शायद रास्ता नहीं है, मौत करीब आ गई है। यहाँ और भी पुजारी होते हैं हर सदी के जिनका चुनाव होता है, लेकिन ये काली शक्तियाँ उनका अंत कर देती हैं। वो सब हंसते जा रहे थे और उन्हें चीरता हुआ वो बच्चा भागता हुआ आया। उसके हाथ में वो तलवार थी और उसने उस तलवार से जब उस गट्टे पर वार किया तो वो गट्टा टूट गया और दरवाज़ा खुला। मैं छलांग लगाकर उस धातु की मूर्ति से बाहर था और उस बच्चे ने जब मुझे तलवार दी, अफरा तफरी मच गई। सारे के सारे छलावे वहीं थे और उसने बाहर पत्थर फंसाकर इस गुफा को भी बंद कर दिया था। मैं मुस्कुरा रहा था और हंस रहा था। सब छलावे चीख रहे थे, रो रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे, और मैंने हंसते हंसते कहा, इस सदी के पुजारी को भी मार डालोगे ना? लेकिन वक्त आ गया है अब तुम्हारे अंत का। ये छलावे सारे यहीं पर हैं जो चालाकी दिखाते हैं, सबका अंत होगा। वो तलवार मैं इतनी तेज चला रहा था कि जिन छलावों को धक्का देकर भी मारा जा सकता है, ये तलवार जैसे कुछ क्षणों में ही हर किसी का सर काटे जा रही थी। मैं एक महान योद्धा की तरह हर किसी का सर कलम कर रहा था। 15 सेकंड हुए होंगे, वो भीड़ 1000 तक की थी जिन सबको मैंने वहीं मार डाला था। कोई नहीं बचा, हर छलावे का अंत जो मुझ पर हंसने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ था। और इसके बाद जैसे ही मैंने ध्यान दिया उस लड़की की तरफ, वो रोता हुआ मेरे करीब आना चाहता था, लेकिन उसकी चमड़ी धुआं छोड़ रही थी। मैं उससे पूछ रहा था, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे मरवाने के लिए? और मुझे बचाया क्यों? मैं तो फंस गया था ना, अगर तुम ये ना करते तो मैं वैसे भी मारा जाता। तो वो लड़का कहने लगा, मैं एक पिशाच हूँ, मैं अपनी मर्जी से पिशाच नहीं बना, मुझे बनाया गया, गुलाम बनाया गया। मुझे यहाँ इन छलावों ने गुलाम बनाकर रखा और ये काम मुझी से करवा सकते थे। मैं अर्ध पिशाच हूँ, दिन में भी रह सकता हूँ, रात में भी। मुझ पर मंत्रों का असर नहीं होता, लेकिन मेरा शरीर इतना ताकतवर नहीं है। लगभग मैं इंसान हूँ, लेकिन काली शक्तियों से बना। और मैं जब आपको यहाँ लेकर आया, मुझे नहीं पता था आपके अंत से ये और ताकतवर हो जाएंगे। जब मुझे पता चला तो मैं ये भी जान गया, ये तलवार आपकी इजाज़त से इनके पास थी, लेकिन ये तलवार बोलती है, ये मुझे इशारे कर रही थी, मेरी मदद करो, तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी मदद करो। मैंने इस तलवार की सुनी और इसने कहा, सही समय पर वार करना, सही समय का इंतज़ार करना। और उस तलवार ने अपने वार से मुझे उस मूर्ति से बाहर निकलवा दिया था। इस तरह अंत हो गया था वहाँ उन छलावों का, जिसे मैं ब्रह्म राक्षस मान रहा था, वो भी एक छलावा ही निकला। अब मुझे छलावों की जानकारी भी हो गई थी, किस हद तक आपको छलने की कोशिश कर सकते हैं। मेरी मौत की पूरी प्लानिंग कर ली थी और मेरे जैसे शक्तिशाली पुजारी पहले भी रहे हैं। मुझे बहुत जानकारी मिली, लेकिन इसने कई और सवाल भी खड़े कर दिए। इससे पहले इन छलावों ने उन खास पुजारियों को मारकर क्या हासिल किया? आखिर इस बार वो कौन आ रहा है जो
नर्क से आएगा और प्रचंड तबाही मचाएगा। सवाल बहुत बाकी थे, लेकिन सवाल सामने आएंगे तो जवाब मिल भी जाएंगे। मैं वापस अपने गांव में आ गया था और हनुमान जी का मंदिर दोबारा बनाने लगा था। अब इंतज़ार रहेगा उनके सामने आने का। आखिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है और आखिर कौन सी वो शक्ति है जो तबाही मचाने वाली है। और एक खास बात, मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और रोकने की हर कोशिश करूँगा।